नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है और वो प्रेस रिलीज के तहत उन्होंने जानकारी दी है कि फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 टैक्सेबल की स्कीम अब आ गई है। इसका मतलब जो स्कीम 2018 की चल रही थी वो 28 मई 2020 को बंद हो चुकी है और नई स्कीम अब आ गई है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है और आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेनी है तो फिर आप फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्कीम है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फ्लोटिंग रेट, नाम में ये फ्लोटिंग रेट मतलब इस पे जो ब्याज मिलता है वो बदल सकता है। मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से ब्याज बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन आपको पैसे जो है आपके सेफ रहते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। मतलब आपको पैसे जो है वो आपको कंफर्म नहीं डूबते, आपके पैसे गवर्नमेंट की स्कीम रहती है तो आपको आपके पैसे वापस मिल सकते, भले ही ब्याज जो है वो ऊपर नीचे होते रहता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी इसके लिए बोली गई है कि अपने देश के रेसिडेंट लोग, जो फेमा एक्ट में बोला गया है रेसिडेंट की डेफिनेशन वही अप्लीकेबल है। तो रेसिडेंट जो है इंडिया में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल अपने जॉइंट नाम पे ले सकता है। मतलब आप अगर इंडिविजुअल हो तो आप अपने वाइफ के ना साथ में कर सकते हो, आप लेडी हो तो आप अपने हस्बैंड के साथ में कर सकती हो, जॉइंट नेम पे आप खरीद सकते हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ खरीद सकते हो, आप अपने माइनर बच्चे के नाम पे आप कर सकते हो। साथ ही साथ सर्वाइवर बेसिस पे भी आप कर सकते हो। हर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी ये बॉन्ड ले सकती है। इसमें इन्होंने बोला है कि इशू प्राइस जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे 1000 रुपए नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे। हर बॉन्ड की प्राइस रहेगी 100 रुपीज। मतलब आपको 1000 लिए तो आपको मिलेंगे 10 बॉन्ड। ऐसे आप 1000 मिनिमम आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये कब इश्यू होंगे आपको? ये बॉन्ड आपको बॉन्ड लेजर अकाउंट के फॉर्म में होंगे। मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, जैसे डीमैट होता है शेयर्स का, वैसे ये बॉन्ड लेजर अकाउंट भी होता है। डीमटेरियलाइज फॉर्मेट होता है, पासबुक जैसे होता है वैसे फॉर्म में ये आते हैं। और ये आपको इशू किए जाएंगे जिस दिन आप कैश 20,000 तक दोगे, या फिर आप चेक, ड्राफ्ट या फिर फंड आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर करोगे, उसी दिन आपको ये इशू किए जाएंगे। इसके लिए मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि कैश में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 20,000 के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर कोई आप फंड से ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में ही इशू किए जाएंगे और आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। पेमेंट ऑप्शन जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 20,000 तक की कैश अलाउड है और उसके ऊपर आप कोई भी पेमेंट करो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम कितने भी रुपए के बॉन्ड खरीद सकते हो। ये एक्चुअली है 7 ईयर का लॉक इन, यहाँ पे नजर आ रहा है 7 साल तक इसका लॉक इन है। मतलब ये बॉन्ड आप तब इन्वेस्ट करोगे जब आपको 7 साल बाद, मान लो कि आपके बच्चे की फीस भरनी है या फिर घर में कुछ फंक्शन है, कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, तो 7 साल बाद आप इसको आप इन्वेस्ट निकाल सकते हो ये पैसे। आपको इसका रिडेम्पशन अलाउड होगा, लेकिन ये कुछ सीनियर कैटेगरी सिटीजन है उनके लिए ही अलाउड होगा रिडेम्पशन। मतलब आपको इसके पहले ही आपको पैसे लेने हैं तो आप ले सकते हो, लेकिन वो पर्टिकुलर लोगों को ही अलाउड होगा। बाकी लोगों ने एक बार पैसे डाले तो 7 साल तक उसका लॉगिन है, 7 ईयर तक का। इसके बाद रिसीविंग ऑफिसेस एप्लीकेशन जो है, आप कोई भी एसबीआई बैंक में आप दे सकते हो, नेशनल बैंक में आप जा सकते हो, कोई सेक्टर बैंक में जा सकते हो, या फिर उनके एजेंट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपको इन्वेस्ट करने तो आप स्टेट बैंक में चले जाओ या फिर कोई नेशनलाइज बैंक में जा सकते हो। इसका इंटरेस्ट रेट इन्होंने ब्रैकेट में स्पेसिफिक बोला है, ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। ये 1 जनवरी और 1 जुलाई हर साल आपको मिलेगा इसका इंटरेस्ट। इसका 1 जनवरी 2021 का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 7.15% से, 7.15% से आपको मिलने वाला है। बट ऑब्वियस 1 जुलाई 2021 को जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका रेट बाद में आएगा, क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट है। अभी आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 7.15% से इंटरेस्ट रेट मिल सकता है।
टैक्स ट्रीटमेंट, ये आपको टैक्सेबल है इनकम टैक्स एक्ट के तहत, और आपको इंटरेस्ट जो है वो आपको टैक्सेबल है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट जो है आपको टैक्सेबल है। ट्रांसफरेबिलिटी, बॉन्ड जो है ये यहां पे एक डिसएडवांटेज अपने को नजर आ रहा है कि ये बॉन्ड हम किसी और को बेच नहीं सकते अनलेस आप नॉमिनी को ट्रांसफर करोगे या फिर लीगल एयर को ट्रांसफर करोगे। अगर किसी बॉन्ड होल्डर की डेथ होती है तभी आप इसको ट्रांसफर कर पाते हो, नहीं तो आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये एक डिसएडवांटेज है। मान लो कि 7 साल के लिए आपने पैसे डाले तो आप उसको हाथ ही नहीं लगा सकते, आप किसी को वो बेच भी नहीं सकते। ये थोड़ा सा आपके लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। पैसे आपके एक बार फंस गए कि फंस गए, और अगर कोई गुजर गया तो ही उसके बच्चे के नाम पे वो बॉन्ड हो सकते हैं। ये थोड़ा सा हेवी कंडीशन है, सोचना पड़ेगा, जिसको इन्वेस्ट करना है उसको सोचना पड़ेगा। नॉमिनेशन, आप नॉमिनेशन तो बट ऑब्वियस कर सकते हो। ट्रेडेबिलिटी एडवांसेस, ये एक डिसएडवांटेज है, आप इसको सेकेंडरी मार्केट में आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, कहीं भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप कहीं बैंक से लोन लेते हो तो आप ये बॉन्ड को कोलैटरल मतलब आप गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते हो। मतलब ये बॉन्ड में आपने पैसे डाले तो पैसे डाले, ये बॉन्ड को आप कहीं गिरवी भी नहीं रख सकते हो, ये बॉन्ड को आप किसी और के नाम पे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो, ये बॉन्ड को आप कहीं और सेकेंडरी मार्केट में भी आप बेच नहीं सकते हो। तो फिर ये एक थोड़ा सा एक बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हमें नजर आ रहा है। पैसे का लॉक इन तो है ही, और प्लस आपके पैसे फंसने वाले हैं। तो ये बॉन्ड की जानकारी है। यहाँ पे एक ही नजर आ रहा है कि ये बॉन्ड का एक ही फायदा है आपको, आप सेफ रहोगे 7 ईयर्स तक, आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे, भले ही ब्याज ऊपर नीचे हो। ब्याज टैक्सेबल है। इसके डिसएडवांटेज है कि आपको इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है, प्लस ये आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है। 7 ईयर्स के लिए आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, और मिनिमम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो 1,000 रुपए। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।